हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है। और ये प्रॉपर प्लानिंग हम सब डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करने की बात करते हैं। ओके, और अब चलिए शुरू करते हैं। कल किस तरीके से काम किया जा सकता है, मंगलवार का दिन रहेगा और आज हमने क्या किया, हमारी प्लानिंग क्या थी, उसमें क्या सक्सेसफुल मिले या फिर लॉस हुआ, हम उसकी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सो हमने आज के लिए की जो हमारी प्लानिंग थी वो प्लानिंग थी सिंपली यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर जाती है तो सेल करना है और नीचे हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, और फ्लैट ओपन होकर के अगर नीचे जाती है तो यहाँ से हमें बाई करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये गैप अप ओपन हुआ और वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और अगर इसके नीचे देखा जाए तो आपने अगर सेल किया होगा तो यहाँ से आपको एक छोटा सा टारगेट देखने को मिला होगा। बट मैं इसको नहीं मानता कि किसी ने ट्रेड किया होगा, क्योंकि ये हमारे प्लान में नहीं था। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारा बाइंग का लेवल था, बट नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से ही ये रिएक्शन दे करके चला गया। ओके, और आज के मार्केट ऊपर जाने का जो मेन रीज़न था वो था ट्रंप का बेसिकली एक तरीके से एक फोमो या भी यूँ समझ सकते हो, जो उनका बेसिकली क्या कहते हैं उसको शपथ ग्रहण समारोह था। तो उसकी वजह से एक बार ऊपर ये मार्केट चला गया सेंटिमेंटल वाइज। बट अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना करके ऊपर चला गया एंड देन उसके बाद ऊपर जाकर कंसोलिडेट किया है। तो निफ्टी में जो हमारी प्लानिंग थी वो बेसिकली सेल का तो ट्रेड नहीं किया होगा आप लोगों ने, बाई के नीचे से लेवल मतलब ऊपर ही चला गया। बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दी, बिकॉज मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। इससे बेनिफिट ये होगा कि लाइव मार्केट की जो अपडेट होगी मैं आपको वहाँ पे दूंगा। ओके, तो अब इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शुरू मैंने आपसे कहा कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है और हमारी जो प्लानिंग थी कि 200 मतलब निफ्टी 23,200 के नीचे जाएगी, बिकॉज पुट वाई वहाँ पे कम था, कॉल वाई ज़्यादा था, तो उस हिसाब से हमारी जो प्लानिंग थी वो नीचे की ही थी। लेकिन उसमें ये भी मैंने आपको एक कन्फर्मेशन दिया कि भाई टिल नाउ बुलिश ट्रेड ओनली एबो 23,250 यानी 23,250 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड करना है और उसके नीचे आपको सेल ऑन राइज ही करना है। ओके, क्योंकि डेटा भी सुबह वैसा ही बना था और मार्केट भी आपका नीचे ही जा रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सिंपली उसके बाद लगभग 40 पॉइंट जैसे निफ्टी डाउन हुई, वहाँ पे आपने एक अच्छा ट्रेड किया होगा। बट उसके बाद अगर देखा जाए तो सिंपली निफ्टी जो कि हमारा 23,250 का लेवल था उसको ब्रीच करने के बाद वहाँ से लगभग देखा जाए तो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का ऊपर आपको अपमूव देखने को मिला है। तो अगर आपने टेलीग्राम की अपडेट जो कि हमारा बुलिश ट्रेड था ऊपर का वो आपने किया होगा उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी एक अच्छे आपके ट्रेड्स मिले होंगे। बट अगर नहीं भी किए तो यहाँ पे एक प्रॉपर अपडेट था जो था मिड कैप निफ्टी के बाई लेवल का। तो मैंने आपको 943 पे इन्फॉर्म किया कि जो मिड कैप निफ्टी है हमारे बाइंग लेवल में आ चुके हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे तो वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा एक ट्रेड देखने को मिला था। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में ये होगा कि सर ये तो स्टॉप लॉस के पास चली गई थी, तो फिर इसमें क्या मज़ा हुआ। देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, कल वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा था। रीज़न ये था कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और जब मैंने उसको प्ले किया तो उसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो रही थी बराबर। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहता था। ओके, अब यहाँ पे देखो बात ये है कि सर आपके तो स्टॉप लॉस लेवल के पास ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। यस डेफिनेटली, बट मेरी आपको अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो डेली बेसिस पे तो आपको पता होंगे ये लेवल्स जो होते हैं ये एग्जैक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि उसी से ही घूम जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये प्रॉपर एरिया होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से रिएक्शन करना चाहिए मार्केट को, ये हमारी प्लानिंग रहती है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि लेवल पे आए तो एक बार ट्रेड करो, स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट कर जाओ, लेकिन अगर फिर से उसका रिवर्सल हो तो फिर से आपको ट्रेड करना है। इसलिए यहाँ पे बाइंग का भी मैसेज भी मैंने डाल दिया था और उसके बाद देख सकते हैं आप मिड कैप निफ्टी आपकी कितनी अच्छी मूव दे करके चली गई। मेरे हिसाब से अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको आज डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। रही बात मार्केट के ऊपर जाने की, तो मार्केट ऊपर गया बेसिकली आपके ट्रंप की वजह से। ओके, बट इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा बाद में। अभी हम फिर से प्लानिंग करते हैं कि कल इंट्राडे में क्या किया जा सकता है। सिंपली अगर हम देखें तो रेंज हमारी अभी भी वही है, बट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है। सेंटिमेंट पॉजिटिव के साथ साथ अगर हम देखें तो डेटा भी हमारा पॉजिटिव हो गया है। तो निफ्टी में अभी यहाँ पे देखा जाए तो पुट वाई ज़्यादा हो चुका है, जो कि कल में कॉल वाई ज़्यादा था। अब डेटा आपका बुलिश कन्वर्ट हो चुका है और डेफिनेटली आज के दिन में देखा जाए तो डेटा आपका बुलिश कन्वर्ट हुआ। और मैं आपसे दोबारा बता दूं, हमने जो बात करी थी 23,200 के स्ट्राइक प्राइस की, तो आप ये भी याद रखिए कि आपको ये डेटा भी बीच बीच में देखना पड़ेगा। रीज़न ये है कि अगर डेटा बुलिश हो रहा है तो आपको फिर बुलिश ट्रेड ही करना है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बुलिश ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। ओके, और प्राइस ऊपर जाने के बाद आपका डेटा भी बुलिश हो गया था।
ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अभी फिलहाल डेटा जो है बुलिश है। हमारे पास जो सपोर्ट है 23,300 का है एंड एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस 23,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कल हम 300 और 500 के बीच में ट्रेड करने वाले हैं। शिफ्ट सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, मतलब बेसिकली सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो एरिया थे ना वो प्रॉपर, कोई भी यहाँ पे प्रॉपर एक सपोर्ट का एरिया नहीं है। बट ये बात याद रखो कि अब जो बेरिशनेस आएगी वो आएगी 23,200 और 150 के नीचे ही, इसके नीचे ही आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी। जब तक इसके ऊपर है आपको बाय द डिप करते रहना पड़ेगा। कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिले आपको बाइंग करना पड़ेगा। ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल नहीं निकाल सकता बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा बेस्ट मेरे हिसाब से। लेकिन एक साइकोलॉजी नोट कर लो कि जब तक 23,200 के ऊपर है निफ्टी आपकी, तब तक आपको बाय द डिप ही खेलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाओ, आपको प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा ऊपर, ये भी नोट कर लीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई साइकोलॉजी की। अब हम बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स कैसे निकलेंगे? हमारे प्राइस सेक्शन के हिसाब से। अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी सेम देखा जाए तो रेजिस्टेंस ही काम किया। बट इस एरिया में आने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस था, उसके बाद प्राइस ऊपर जाकर के नीचे आई, सपोर्ट देखने को मिला, अगेन सपोर्ट एंड अगेन यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग का मूव है। तो नीचे आने पे हम यहाँ इसी एरिया से बाइंग करेंगे। एक बार ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो सिंपली जो बाइंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 272 है तो 270 ले लीजिए, 270 से लेकर के 255, यस 270 से लेकर के 255 इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा 255 है तो 230 का पकड़ लो। 230 अगर नहीं क्लियर है तो ये वाला ही स्टॉप लॉस बन जाएगा। 245 निकल करके आ रहा है तो 240 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, कोई बात नहीं। ओके 230 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। तो 23,270 से लेकर के 23,255 तक हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 230 का और हमारे इसमें टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 23,375 एंड 400 का। ये हमारी पहली प्लानिंग है। अब देखो यहाँ पे चूंकि सेंटिमेंट बुलिश हो चुका है तो आपको सेल ऑन राइस का मैं थोड़ा सा इग्नोर करने को कहूँगा। बाई एबो ब्रेकआउट आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको एक्चुअली ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से रेंज निकल करके आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट करूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके रखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कल का प्राइस सेक्शन क्या निकल के आएगा वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल निफ्टी में आज की एक ही प्लानिंग है, आप इसको नोट करके चलिए। बाई एबो ब्रेकआउट का अगर कुछ बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी डेटा चेंज हुआ है और बैंक निफ्टी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये सुबह से ही आपकी बुलिश थी। यहाँ पे डेटा अभी भी बेरिश है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी ट्रिगर हुई, आप देख सकते हैं, बिकॉज कॉल वाई में अनवाइंडिंग हुई अच्छी खासी, पुट वाई इंक्रीज हुआ है। तो ये एक प्रॉपर बुलिश डेटा आज के दिन में सेव अप हो रखा है। ओवरऑल डेटा अभी भी बुलिश है, मतलब बेरिश है, अभी भी बेरिश है ओवरऑल डेटा। आज का जो डेटा था वो बुलिश था, बट मुझे लगता है कि कल भी जिस हिसाब से यहाँ से आज के दिन में सेंटीमेंट बना है, कल भी अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो फिर से बुलिशनेस देखने को मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल्स की। तो देखो बैंक निफ्टी जो है आपके एक प्रॉपर हायर हाई चैनल पैटर्न को बनाते हुए चल रही है आगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी आएगा। तो मैं फिर से कहता हूँ कि जब तक 48,400 के नीचे नहीं जाता तब तक आपको इसके ऊपर बाई द डिप ही करना पड़ेगा। ये नोट कर लो, ये कंटिन्यू रहेगा आज इस पूरे हफ्ते तक। मतलब ये जो हफ्ता है आपका, ये पूरा नोट कर लो कि बाई द डिप ही कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई बहुत खराब न्यूज़ नहीं आ जाती है। ये पहली बात तो आप इसको नोट करके रखो, वरना बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स जो हमारे पास निकल करके आ रहे हैं निफ्टी के, निफ्टी बैंक के 49,050 से लेकर के 49,985। ओके, 49,050 से लेकर के 49,000 सॉरी ये नीचे चला जाएगा, 49,050 से लेकर के 48,985, 48,000 है, 48,985। ये एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे, ये हमारा बाइंग का लेवल होगा। ओके, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो इस कैंडल का लो हो जाएगा, जो कि निकल करके आ रहा है सीधे सीधे 48,940 का, 940 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये रजिस्टेंस, जो कि 49,277 है, तो 270 पकड़ लो, 250 पकड़ लो, एक्चुअली में 250, और फिर उसके बाद 300 का हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लान है
बाई द डिप का। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बाई एबो ब्रेकआउट यहाँ बैंक निफ्टी में हो सकता है। बैंक निफ्टी में बाई एबो ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, अगर मैं ये आपको रेजिस्टेंस एक दिखाना चाहूँ तो एक ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो अगर कल बैंक निफ्टी 49,750 ये जो लेवल है इसके ऊपर जाता है, ओके, और इसके ऊपर जा करके जब ये अगेन यहीं पे आएगा तो फिर उसके हल्की सी एक रिवर्सल पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रख दीजिएगा 50 एक पॉइंट का, इसमें आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो 50 एक पॉइंट का, बट नोट कर लो पूरी साइकोलॉजी। इसके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर एक हल्की सी रिजेक्शन होने लगेगा इस सपोर्ट से, तब आपको बाई करना है। अच्छा, जिसको सपोर्ट का रिजेक्शन ना समझ में आए वो ये वर्ड कर लो कि यहाँ पे एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनने देना है। अगर बुलिश कैंडल बन गई तो आपको उससे 50 पॉइंट नीचे का डिफरेंस लेकर के स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। 50,250 एंड 300 का आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो बाई एबो ब्रेकआउट यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। अब इसके बाद फाइनेंस का भी सेम चीज़ रहेगा, लॉजिक आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना है। बाई द डिप यहाँ पे करो आप लोग, मैं फाइनेंस के छोड़ देता हूँ, मैं मिड कैप निफ्टी की बात करता हूँ बिकॉज वो एक अलग सेक्टर है। यहाँ पे भी चीज़ें सेम चल रही हैं कुछ, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे इस एरिया में एक रेजिस्टेंस था, उसी एरिया में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, लेकिन इसमें मेन रेजिस्टेंस ये रहा। अगर ये ब्रेक हो गया जो कि निकल करके आ रहा है सीधे सीधे 12,430 440 ले लो 40 का, तो अगर 440 का ये जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो इसके ऊपर फिर जो है कि आपको सेलर्स को झटका लगेगा 440 वोल्ट का और ऊपर चली जाएगी जो कि मिड कैप निफ्टी है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कर लो, ये जो प्राइस सेक्शन बना है ना, यहाँ पे ऑपरेटर आपको एक बार उल्लू जरूर बनाएगा। वो उल्लू क्या है, वो एक बार नीचे लेके आएगा आपका सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये नोट कर लो कि अगर गिरता भी है तो आपको बाई करना है बिकॉज यहाँ पे डरने की जरूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात नोट करके चलो। तो सिंपली हम यहाँ पे बाई द डिप का प्लान कर लेते हैं, देन इसके बाद हमारा प्लान होगा ब्रेकआउट का। फिलहाल यहाँ पे ये सपोर्ट निकल करके आ रहा है 12,290 से लेकर के 12,270 तक का, 290 से लेकर के 12,290 से लेकर के 270 तक का हमारा बाइंग रेंज रहेगा और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 का ले लो आप लोग सीधे सीधे 12,250 का। टारगेट हमारा इसमें सीधे से हो जाएगा 350 का और 400 का, ये बात नोट करके चलिए। अब हम बात कर लेते हैं सिंपली हमारे बाई एबो ब्रेकआउट का। तो बाई एबो ब्रेकआउट का मतलब यह है कि अगर ये रेजिस्टेंस जो कि है 12,440 का 440 के ऊपर निकलती है तो आप एक बार इसके ऊपर निकलने देना, फिर नीचे आएगा और फिर कोई रिवर्सल होगा तो आप बाई कर सकते हो। आपको ऊपर लगभग 600 तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आप नीचे 20-25 पॉइंट का लगा के चलो, बहुत ज़्यादा नहीं लगाने की जरूरत है, नॉर्मल आपको ट्रेड करना है। ये हमारी प्लानिंग है कल के लिए जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में है। फाइनेंस निफ्टी का आप निफ्टी बैंक की तरह ही समझ लीजिए, वहाँ पे आपको एक लेवल्स मिल जाएंगे। प्राइस सेक्शन में आपको दे रहा हूँ लेवल्स का, तो ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक छोटी सी और अपडेट, अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो तो यही सब मैं अपनी पूरी क्लासेस में सिखाता हूँ। मेरी अगली बैच 20 फरवरी से चालू होने वाली है। 20 फरवरी क्लास में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा उसकी पूरी डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। या फिर अगर आप देखना चाहते हो तो एक पुराना वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, हालांकि वो वीडियो पुराना है तो वहाँ पे आपको डेट अलग मिलेगी, बट डेट के पार्ट को इग्नोर करके बाकी के पार्ट पे आप ध्यान दीजिए, सब चीज़ें सेम है। तो आपको यहाँ पे पूरे क्लासेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ज्वाइन करिए, 5,000 रुपये की फीस है, बहुत ही नॉमिनल, और मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ। इसका आपको एक समझ लीजिए कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे मैंने आपके लिए वेबिनार्स बनाए हैं। आप वेबिनार देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।